नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ प्रोफेसर बलविंदर सिंह. आई एम वर्किंग इन श्री बाबा मसनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च, बाबा मसनाथ यूनिवर्सिटी, स्थलभोर, रोहतक, हरियाणा. Today I will discuss with you about lifestyle diseases management series part 7, hepatitis. First of all, I am thankful to my son Mr. Ashish Sani for typesetting and recording of this presentation. Hepatitis क्या है? ये दो वर्ड से मिल के बना हुआ है. फर्स्ट इज हिपैटो एंड सेकंड इज आइटिस. हिपैटो मतलब रिलेटेड टू लिवर, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन. सो हेपेटाइटिस इज इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग ऑफ लिवर, जिसको हम आम भाषा में लीवर में सूजन आ गई है भी कहते हैं. हेपेटाइटिस की कॉजेज में वायरल इन्फेक्शन है. जो वायरस है वो हेपेटाइटिस ए वायरस हो सकता है, हेपेटाइटिस बी वायरस हो सकता है, हेपेटाइटिस सी वायरस हो सकता है, हेपेटाइटिस डी वायरस हो सकता है, या हेपेटाइटिस ई वायरस हो सकता है. ये मेन कॉज है हेपेटाइटिस की. वैसे हेपेटाइटिस जो है वो एप्स्टीन बार वायरस की वजह से भी हो सकता है, हर्पीस सिम्प्लेक्स की वजह से भी हो सकता है, साइटोमेगालोवायरस की वजह से भी हो सकता है, कुछ टॉक्सिन्स की वजह से भी हो सकता है, जिसमें टॉक्सिन्स में ड्रग्स आती हैं, जैसे आइसोनियाजिड है, मिथाइल डोपा है, हेलोथेन है, पैरासीटामोल है, सर्टेन हर्बल ड्रग्स हैं. सिस्टमिक इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जैसे मलेरिया है, निमोनिया है, सेप्टिसीमिया है, या लास्ट बट नॉट द लीस्ट एल्कोहल भी जो है हेपेटाइटिस की जो है बड़ी एक कॉज है. आइए बात करते हैं हम हेपेटाइटिस ए की. हेपेटाइटिस ए जो है एक आरएनए वायरस है. ये फूड और वाटर कंटेमिनेशन की वजह से होता है विद फीकल ओरल. मतलब जहाँ पुअर सैनिटेशन है, जहाँ पुअर हाइजीन कंडीशंस हैं, वहाँ पे फीकल मैटर जो है मिल जाता है पानी के साथ, और वो पानी फिर यूज़ होता है खाने में या लोग पीने में यूज़ करते हैं. तो जहाँ पे भीड़ वाला इलाका है तो वहाँ पे ये स्प्रेड हो सकता है. ये इसकी रेप्लिकेशन लीवर में होती है. साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो हेपेटाइटिस ए इसके इंक्यूबेशन में 2 से 6 हफ्ते लग जाते हैं. साइन और सिम्टम्स में फर्स्ट साइन इज मेलाइस, मतलब पर्सन इज हैविंग फीलिंग ऑफ अनवेलनेस, मतलब उसको कुछ ठीक सा नहीं लगता, उसको हरारत सी लगती है. वॉमिटिंग हो सकता है, लॉस ऑफ एपिटाइट हो सकता है, फीवर हो सकता है. जो फर्स्ट साइन है दैट इज़ द डार्क यूरिन, यूरिन का कलर डार्क हो जाएगा. जॉन्डिस हो सकता है, स्टूल्स पेल हो जाती हैं. हेपेटाइटिस ए वायरस की जो इन्वेस्टिगेशन टेस्ट हैं उसमें प्लाज्मा बिलीरुबिन चेक हो सकता है, लेवल चेक कर सकते हैं, एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेस AST, एलेनिन ट्रांसएमिनेस ALT, एल्कलाइन फॉस्फेटेस, एल्बुमिन, IgM एंटीबॉडी टेस्ट टू हेपेटाइटिस ए वायरस, बिलीरुबिन हो सकता है जैसे कि हमने ऊपर भी बात की, प्रोलॉन्गेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ये टेस्ट हो सकते हैं. हेपेटाइटिस ए की मैनेजमेंट में फर्स्ट इज़ द प्रोफाइलैक्सिस. कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? एक्टिव इम्यूनाइजेशन होती है आजकल, पहले पैसिव इम्यूनाइजेशन होती थी, वैक्सीन जो थी लगती थी. स्पोर्टिव में पेशेंट को जो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इनटेक करना चाहिए, जैसे शुगर केन जूस ले सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट जूस ले सकता है. फटीक को अवॉइड करना चाहिए, बेड रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट करना चाहिए, एल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए, ड्रग्स को अवॉइड करना चाहिए. नाउ कमिंग टू हेपेटाइटिस बी वायरस, ये ट्रांसमिट होता है पैरेंटरली, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न है, ब्लड प्रोडक्ट्स फ्रॉम इन्फेक्टेड डोनर्स. जो बेबीज़ बॉर्न होती हैं टू हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्टेड मदर से हो सकता है, इंट्रावीनस ड्रग यूज़ की वजह से हो सकता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से हो सकता है. हेपेटाइटिस बी वायरस के जो साइन एंड सिम्टम है तो हेपेटाइटिस बी एक वायरीमिया है विद इन्फ्लामेटरी नेक्रोसिस ऑफ हिपेटोसाइट्स. इसका इंक्यूबेशन जो है 3 से 6 महीने का होता है, ऑल्दो इट इज़ ए सेल्फ लिमिटिंग. हेपेटाइटिस बी की इन्वेस्टिगेशन में हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन HBsAg,
टेस्ट करते हैं, anti-HBC टेस्ट करते हैं। हेपेटाइटिस बी की मैनेजमेंट में ड्रग्स हैं इंटरफेरॉन अल्फा 2A, साइटोकाइंस यूज हो सकते हैं, लेमिविडीन यूज हो सकती है। और अगर हम इसको प्रिवेंट करना चाहें तो हेपेटाइटिस बी की इम्यूनाइजेशन जो वैक्सीन्स वगैरह हैं वो यूज हो सकती हैं। हेपेटाइटिस सी ब्लड बोर्न RNA वायरस है, ट्रांसमिट होता है बाई इंट्रावीनस ड्रग एब्यूज, शेयरिंग ऑफ नीडल्स, कंटेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, टैटूइंग, एक्यूपंक्चर, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर। साइन एंड सिम्टम की बात करें तो हेपेटाइटिस सी के वीकनेस है, एनोरेक्सिया है, मलाइस है, सिरोसिस है। हेपेटाइटिस सी की इन्वेस्टिगेशन में PCR यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट के लिए बात हो सकती है। हेपेटाइटिस सी के लिए जो है इट शोज HCV RNA इन ब्लड। मैनेजमेंट की बात करें हेपेटाइटिस सी की तो ड्रग्स है INF अल्फा, इंटरफेरॉन प्लस रिबाविरिन, then pegylated INF plus ribavirin is more widely used nowadays. प्रिवेंशन की बात करें तो हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन कैन बी यूज्ड। हेपेटाइटिस डी HDV RNA डिफेक्टिव वायरस है, इट रिक्वायर्स हेपेटाइटिस बी वायरस फॉर रेप्लिकेशन। क्योंकि इसको हेपेटाइटिस बी वायरस चाहिए रेप्लिकेशन के लिए, तो इसको अगर हम हेपेटाइटिस डी को प्रिवेंट करना चाहेंगे तो हमें हेपेटाइटिस बी को प्रिवेंट करना होगा। हेपेटाइटिस ई RNA वायरस है, एक्सक्रीटेड इन स्टूल्स, स्प्रेड्स बाय फीकल ओरल रूट, रिजेंबल्स हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन। दैट्स ऑल अबाउट hepatitis A, B, C, D, E. That's all about the lifestyle diseases management series part 7 hepatitis. अगर आपको और कुछ पूछना चाहें तो मेरा फ़ोन नंबर और email ID है। In the end, I am once again thankful to Mr. Ashish Saini for typesetting and media recording of this presentation. Thank you very much. Good day. Best of luck.